अच्छा बाबूजी, आप लोगों के बीच में एक बहुत दर्दनाक घटना लेकर विरह के माध्यम से प्रस्तुत हुए हैं। दिल तो नहीं कह रहा साथियों, लेकिन हमारे कवि गुरु शरण यादव का आदेश हुआ कि गीत के माध्यम से उन मृतक आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाए। साथियों, एक घटना 12 जून की है, 12 जून 2025 की। अहमदाबाद से एक विमान लंदन के लिए उड़ान भरा, जिस विमान के पायलट थे सुमित सब्रवाल, जो कि 82,008 घंटे विमान उड़ा चुके। इतने घंटे ये पायलट साहब विमान अब तक उड़ा चुके हैं। दूसरे जो पायलट थे कलाइव सुंदर जी, वे 1100 घंटे। दोनं अनुभवी पायलट थे, दोनों अनुभवी पायलट हैं, जो अहमदाबाद से 242 लोगों को लेकर के अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ते हैं। लेकिन मालिक को क्या मंजूर है, क्या नहीं मंजूर है, जो मंजूर है वही होगा साथियों। आखिरकार वह जो विमान है जिसका नंबर बताया गया साथियों, बोइंग ड्रीम लाइनर 171, ये विमान का नंबर है और अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा है। एकाएक दुर्घटना ग्रस्त होता है, क्रैश होता है विमान, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम भोजपुरी बिरहा गायक संतोष कमल और हमारे कवि गुरु शरण पूरी टीम की तरफ से उन मृतक आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कवि गुरु शरण यादव ने 4 लाइन भूमिका अपने दिल पर पत्थर रखकर लिखने का काम किया। तो समय बड़ा बलवान है, इसके आगे किसी की चली नहीं है। मास्टर साहब भूमिका के लाइन बा। ये जीवन क्या है राकेश भैया? जिंदगी का सफर भी अजब दोस्त है, घर से निकले कहाँ को कहाँ आ गए, लाखों सपने सजा ले ये मानो, मगर होगा उतना ही जो विधि रचा सा गए। मौत किस मोड़ पर किसको मिल जाएगी, कोई जाना नहीं, वेद भी गा गए। गुरु शरण राई भरना बढ़ेला घटे, हादसा बनकर यादों में ही छा गए। साथियों, जिंदगी एक सफर है। इस सफर में लोग निकलते हैं, कब किस मोड़ पर किसको क्या हो जाएगा ये किसी को नहीं पता है। गुरु शरण राय भर ना बढ़े ना घटे, हादसा बनकर यादों में ही छा गए। जाए के समय 1 मिनट न कम हो न ज्यादा, जब जेके जाए के बाद यही विधि का नियम है, यही सृष्टि का नियम है साथियों। एक लाइन बिरहा में गीत बा। ए भैया, एक दिन सब चल जाए बाबू, लेकिन कवि जी जैसा भाव है वैसे गीत लिखते हैं।
नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। 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 ए बाबू, जो हादसा अहमदाबाद मेघानी नगर में हुआ है, सबकी निगाहें इस हादसे पर और कैसे हैं कि अरे हुआ हादसा, हुआ हादसा या फिर साजिश बड़ी है। कोई न जाने मौत, कोई न जाने मौत सर पर खड़ी है। हुआ हादसा या फिर साजिश बड़ी है। अरे बाबू, लोगों के दिल के अंदर शक हो रहा, क्यों हो रहा राकेश भैया? कि विमान उड़ान भरने से पहले उसके हजारों चेकअप होते हैं। इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक, जो इंजन की डिपार्टमेंट है, तमाम डिपार्टमेंट है विमान के अंदर, बढ़िया बाखूबी से उसकी चेकअप होती है कि विमान उड़ने योग्य है कि नहीं। अगर इसके बाद विमान उड़ के 53 सेकंड के अंदर अगर क्रैश होता है तो शक की सुई कहीं न कहीं जाकर रुकती है। वो जो वहां के व्यवस्थापक हैं, जो चेक किए हैं, वहां पर जाकर खड़ी हो जाती है। कहानी शुरू हो जाती साथियों यहीं से। नजम के लाइन बा, कभी इशारा करते हैं, ऐ इंसान, ऐ जिंदगी जीने वाले लोगों, वाह रे जिंदगी, वाह रे जिंदगी तेरा खेल भी निराला है। कोई समझ न पाया कब क्या होने वाला है। एक पल में जहां पर खुशियों का बशेर लगा, दूसरे पल वहीं पे लाशों का है ढेर लगा। नजर सी लग गई है जैसे मेरी धरती को, कफन भी रो पड़ा है देख ऐसी अर्थी को। तारीख 12 जून दोपहर की बेला हो, कापती रूह काल खेल ऐसा खेला हो। अहमदाबाद से विमान एक उड़ता है, इस सेकंड में ही जैसे रेस भरता है।
कोई संभल न पाया, दिल पे ऐसा चोट हुआ। धरा गगन भी कांप गया, वो विस्फोट हुआ। साथियों, थोड़ा कहानी पर नजर डालेंगे। मैं प्रकाश डालूंगा। 242 लोगों को लेकर के अहमदाबाद से एक विमान लंदन के लिए उड़ान भरता है, जिसके पायलट सुमित सब्रवाल जी और क्लाइव सुंदर जी। कई एयर होस्टर हैं और उसमें कई लोग हैं, कम से 10-11 लोग उसमें हैं, विमान के जो स्टाफ के हैं साथ में और यात्री हैं। टोटल मिला के 242 लोग उस विमान में सवार हैं और अहमदाबाद से चलते हैं लंदन के लिए। अभी 30 सेकंड ही हुआ है, विमान रनवे पर दौड़ रहा है। उस विमान रनवे की जो लंबाई बताई गई 11,499 फुट, छोटा मोटा रनवे नहीं है। बड़े बड़े प्लेन वहां से उड़ान भरते हैं, लेकिन साथियों और अनुभवी पायलट हैं उसके अंदर। जब उड़ान भरता है 53 सेकंड में विमान जाकर बीके हॉस्पिटल जो मैदानी नगर अहमदाबाद में है, जहां पर डॉक्टरों का हॉस्टल है और लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं, जा करके उस बिल्डिंग में एक भयंकर विस्फोट करके क्रैश हो जाता है। और जब क्रैश भइल बा भैया तो अफरा तफरी मच गई। एक कहानी यहाँ शिवाबू जी मिलती है, लेकिन उस विमान में कौन कौन से लोग हैं, कहां कहां से लोग लंदन जा रहे हैं, एक कहानी गुजरात से मिली। बिरहा में मास्टर साहब गीत लगल। भावा प्रांत गुजरात में बाप राजकोट जिलवा हो, राजकोट जिलवा रमणी कलाल के परिवार जी। पत्नी माया बेन के खिलल अंगनैया हो, खिलल अंगनैया सपना हो गईल सरकारी जी। गोदिया में 7 बेटा लहल जनमवा, लहल जनमवा सबसे छोट विजय हो नहारी जी। बड़ नेता बन के कैले जनता के सेवा हो, जनता के सेवा रास्ता दिखाए कर तारी जी। साथियों, उस विमान में आम लोगों के साथ ऐसे एक नेता भी थे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। वो कौन थे, किस परिवार से थे, आइए मैं विस्तार से आपको बताने का काम करता हूं। पिता का नाम रमणीक लाल रूपाणी जी, माता मायाबेन रूपाणी जी। दोनों का विवाह हुआ और 7 बच्चे पैदा हुए। 7 बच्चे में सबसे जो छोटे थे उनका नाम विजय रूपाणी था। जो ये परिवार था म्यांमार से आकर के राजकोट गुजरात में बस गया था। और ये जो बच्चा विजय रूपाणी है, समय आने पर पढ़ लिख करके राजनीति में भाग लिया और एक दिन आया कि गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का बाबूजी काम किए।
जब मुख्यमंत्री बन गए साथियों, तो देखिए इनकी भी शादी हुई, विवाह हुआ। और जब विवाह होता है साथियों, तो कवि को लिखना पड़ा एक लाइन गीत बा भैया। पबजी खेलई में सब्जी जलावलू, लूडो खेलई में दाल, पबजी खेलई में सब्जी जलावलू, लूडो खेलई में दाल, रोटिया जारी देलू हो, रोटिया जारी देलू हो, ओठवा करे में लाले लाल। लेकिन साथियों, उस विमान हादसे में जो काल के मुंह में गए हैं, उनका परिवार कहां से था और कैसे आगे बढ़ा, क्यों लंदन जा रहे थे? भैले सगाई दुल्हन आई, घर के जागल भाग, भैले सगाई दुल्हन आई, घर के जागल बभाग, गोदिया खिली गईल हो, गोदिया खिली गईल हो, सोवल भाग गईल जाग, गोदिया खिली गईल हो। भाइयों में सबसे छोटे भाई विजय रूपाणी, शादी होती है, पत्नी का नाम अंजलि रूपाणी। जब विवाह हुआ तो परिवार बढ़ा, दुई बेटा एक बेटी ले हली जनमवा, जामकाल भाग आई बीजेपी ससनवा, मुख्यमंत्री बन के कैले सेवा अनुराग, गोदिया खिली गईल हो, गोदिया खिली गईल हो, सोवल भाग गईल जाग। अरे बाबूजी, विजय रूपाणी और पत्नी अंजलि रूपाणी दोनों के गोद में संतानें पैदा होती हैं। दो बेटा ऋषभ जो इंजीनियर ग्रेजुएट है, और एक बेटा पूजित रूपाणी, बेटी का नाम राधिका रूपाणी। और कुछ दिन के बाद बेटी की शादी निमित मिश्रा के साथ हो जाती है, जो लंदन में रहते हैं। बेटी भी जाकर लंदन में रहने लगती है। साथियों, आज लंदन आना जाना चालू हो जाता है, बीजेपी का शासन आता है,
और विजय रूपाणी जी मुख्यमंत्री बनने का काम करते हैं, जनता की सेवा किए और राजा बनकर बाबूजी गुजरात पर राज किए। और समय व्यतीत हुआ, बीच में बेटी से बात होती रहती थी। जो विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि है वो भी बाबूजी लंदन में रह रही है, बेटा अपने कारोबार में मस्त है। और नेताजी कभी कभी लंदन आया जाया करते थे। बिटिया के बार बार फोन आवे कि पिताजी अइला ना, कहन बिटिया मौका ना मिले तो जैसे मौका मिले आइए। आखिरकार वह 12 जून 2025 का दिन आया। विजय रूपाणी जी बोले थे मैं जून में आऊंगा और टिकट कंफर्म है। तैयार होकर के जाकर एयर इंडिया विमान में अहमदाबाद में बैठते हैं। जिस विमान का नंबर बाबूजी बताया गया, बोइंग ड्रीम लाइनर AI 171। इस विमान में 242 लोग सवार होते हैं और सवार होकर के लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं। कोई पहली बार जा रहा है, कोई दूसरी बार, कोई तीसरी बार। अपने सपनों की उड़ान लेकर लोग विमान में सवार हुए हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। किसी को पता नहीं चाहता कि अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला है। यही जो है किसी को पता नहीं है कब क्या हो जाएगा। अभी हम कुछ कह रहे हैं, आगे नहीं कहेंगे। साथियों, किसी को नहीं पता है। और विमान जैसे रनवे से उड़ान भरने के लिए दौड़ता है और पायलट को आदेश मिलता है टेक ऑफ करने के लिए। टेक ऑफ करने के लिए जब आदेश मिलता है, टेक ऑफ करता है। अभी 53 सेकंड ही विमान हवा में 650 फुट की ऊंचाई पर गया है। एकाएक इमरजेंसी लाइट जलने लगती है, व्हाइट और नीली। लोग घबरा जाते हैं। जब घबरा जाते हैं तो कवि को बिरहा में गीत लिखना पड़ा। यह शान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, यह शान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। अभी 53 सेकंड हुआ है, विमान हवा में है। अचानक इमरजेंसी लाइट जलती है, लोगों में भरा तफरी मचती है और विमान जाकर पीके हॉस्पिटल के हॉस्टल में स्पीड के साथ घुस जाता है। और जब घुस जाता है बाबूजी, तो उस समय का भाव कभी लिखता है, कोई भी समझ ना पाया चित्कार मच गया, कोई भी समझ ना पाया चित्कार मच गया, दुनिया में चारों ओर हाहाकार मच गया। कोई समझ नहीं पाया। जहां करके बाबूजी विमान एकाएक स्पीड के साथ मेघानी नगर अहमदाबाद बीके हॉस्पिटल के हॉस्टल में घुस जाता है साथियों, जहां पर बच्चे नाश्ता कर रहे थे। और उस समय जब विमान क्रैश होता है, विमान में इतना ईंधन है कि अहमदाबाद से वह लंदन जा सके।
और जब ईंधन फैलता है तो भयंकर आग के गोले का रूप ले लेता है। आज लोग जिंदा जल रहे हैं साथियों, छटपटा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये आंखें अपनों को ढूंढ रही है। किसी का बेटा जल रहा है साथियों, किसी की बहन जल रही है, किसी की बेटी जल रही है, किसी की माँ जल रही है, किसी का पिता जल रहा है। साथ में जो 2 पायलट हैं, साथ में 8 और क्रू मेंबर हैं विमान के, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतने अनुभवी विमान के चालक होते हुए भी ये दुर्घटना होना कोई आम बात नहीं साथियों। होता क्या है, केहू फोन करत बात फोन बिजी बतावे, पूछत बराधिका ये भैया समझ न आवे, पत पाप पाप कही के नयन यश बहावे, पत्नी रोवत बकेहू कैसे धीरज बधावे, खुशियों का सूर्य डूब अंधकार मच गया, खुशियों का सूर्य डूब अंधकार मच गया, दुनिया में चारों ओर हाहाकार मच गया। ए भैया, आज जब पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी चले अपने बेटी से बात किए कि बेटी मैं प्लेन में बैठ गया हूं, टेक ऑफ होने वाला है, कुछ ही घंटों के बाद मेरी मुलाकात आपसे हो गई। उधर पत्नी ने अंजलि रूपाणी ने तमाम सपने सजाए हैं, कई महीना बीत गया है, मेरे पति से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई साथियों। बिटिया अलग सपना सजौले बा भाई कि बाबूजी यही हैं, और ढेर बतियाई, ढेर सारा दुख दर्द एक दूसरे से शेयर हुई। आज जब विमान हादसे की खबर टीवी स्क्रीन पर चलने लगी बाबूजी, पूरे विश्व के न्यूज पर चलने लगी, तो लोग अपने को ढूंढने के लिए साथियों आज फोन मिला रहे हैं, लेकिन किसी का फोन नहीं लग रहा साथियों। विमान चल रहा है, लोग जल रहे हैं, उसी बीच में एक व्यक्ति जो अहमदाबाद से लंदन के लिए वो भी जा रहा था, वो कूद जाता है। जैसे विमान क्रैश होने वाला है, कूद जाता है। बगल में 3रे मंजिल पर बाबूजी एक छत बनी, टेरिस है, उसी छत पर कूद जाता है। और मैंने देख रहा था न्यूज पे कि वो बता रहा था, ये लग रहा था कि मैं भी मर गया, लेकिन कुछ सेकंड के बाद लगा नहीं मैं जिंदा हूँ। लोग मुझे हॉस्पिटल में ले आए। वो भयानक दृश्य कैसा था वह व्यक्ति बताया है। ओनली वन, एक व्यक्ति बचा, और एक लड़की थी जिसका टिकट उस प्लेन में था। देखिए यही है समय का तकाजा। जा रही थी, ट्रैफिक में गाड़ी लेट हो जाती है और विमान छूट जाता है। वो बच गई, एक वह पैसेंजर बचा जो कूदकर अपनी जान बचाई। समय सबसे बड़ा बलवान है, जब समय आएगा तो जाना पड़ेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। एक काल जब आ जाता है किसी को छोड़ता नहीं है, समय आने पर किसी को छोड़ता नहीं है साथियों। आज जितने लोग इस विमान हादसे में बाबूजी मौत के मुंह में गए हैं, सबके परिवार में कोहराम छा गया है, मातम छा गया है साथियों। सबकी आंखें नम, लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं, अपनों को खोज रहे हैं साथियों। आज जब खबर मिलले भैया राधिका बिटिया रोवत हो, और पत्नी अंजलि रोई के कहत बा, का कहत बा मालिक,
तरह से बढ़िया भाव हो। जोहत बसोल हो सिंगार है, जोहत बसोल हो सिंगार, हमार पिया कहाँ चल गई ल। आज बाबूजी विजय रूपाणी की जो पत्नी है अंजलि रूपाणी रो रही है कि मेरा सब कुछ लुट गया। जब मेरा भगवान ही नहीं रहा तो मैं सिंदूर क्या करूंगी, श्रृंगार क्या करूंगी। कोस रही है भगवान को। आखियां निहारत रहे तो हरी डगरिया, बहुत दिन बाद तोहके देखब भर नजरिया। नैया के छोड़ी मझधार, नैया के छोड़ी मझधार, हमार पिया कहाँ चल गई ले। आज अपने आप को कोच रही है कि मैं कई महीनों से टकटकी लगाकर बैठी थी कि आप आएंगे, कुछ दुख सुख की बातें होंगी, कुछ दिल का हाल आप सुनाएंगे, कुछ मैं सुनाऊंगी, लेकिन आप मुझे जल में छोड़कर चले गए। बहुत गलत किए साथियों। कभी को बिरहा शैली में भाव लिखना पड़ा साथियों। कि अरे सपना साजल माटी में मिला, अरे सजनवा हो सपनवा साजल माटी में मिला, अरे केहू के राखी आंचल केहू के गई सजनवा। सपनवा साजल माटी में मिला, केहू के राखी आंचल केहू के गईल सजनवा। आज सैकड़ों लोगों का जो सपना है वो मिट्टी में मिल जाता है साथियों। कभी को पहपट में लिखना पड़ा साथियों, जिसके अपने इस हादसे में मौत के मुंह में गए हैं। उनके नात रिश्तेदार, उनके परिवार के लोगों में कितना बड़ा दर्द है, कितना बड़ा दुख है। लोग अपने आप को, अपनों को ढूंढ रहे हैं। कैसे मास्टर? नाते रिश्तेदार घूमई पगल आई जाई कहवा के, अरे नाते रिश्तेदार घूमे पगल आई जाई कहवा के, और केहू हेरा त बाहिरवा गइल हेराई जाई कहवा के। और जैसे केहू भट्ठा में से लकड़ी जलत निकाले हो, और देख दृश्य महाकाल भी रोया, केहू के केहू संभाले हो। अरे बिना कफन के लसिया छटपटाई जाई कहवा के, अरे काल के आगे केहू नहीं बच पाई जाई कहवा के।
आज लोगों को जब खबर मिली है, सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज से खबर मिली है, लोग अपनों को ढूंढने के लिए अहमदाबाद पहुंचते हैं बाबूजी, जहां पर विमान क्रॉस हुआ है। वहां के लोग जो बचाव कर्मी हैं, प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। धू धू करके पूरा विमान आग के चपेटे में आ जाता है। लोग जिंदा जल रहे हैं, बच्चे जल रहे हैं, बूढ़े जल रहे हैं, जवान जल रहे हैं। जो विमान के क्रू मेंबर हैं, 12 जून की वो मनहूस रात आई है, 12 जून की वो मनहूस दिन आया है जो 261 लोगों को बाबूजी मौत के मुंह में निगल गया। एक व्यक्ति बचता है जो कूद कर अपनी जान बचाई। आल्हा में कवि ने भाव दिया, अरे भारत के आश, भारत के आश विश्वास इंडिया भैया, ऐसे न कबहू भइल रहले विस्फोट। दो 240 जिंदगी माटी में मिल गई भैया। कैसे बतावे केहू लागल जवन चोट। सुमित सभ्यवाल सबसे काबिल पायलट भैया। कलाई बसुंदर जोड़ीदार के सपोर्ट। मौत के केहू कबो ताली नहीं पवल है बाबू। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी किए नोट। 169 भारतीय मरल गईले भैया। तिरपन ब्रिटिश एक कनाडा नाम रोट। 7 पुर्तगाली बेका सूर मरल गईले बाबू। रहल तो भाई एक बड़ा एक छोट। अरे काल के जाल में जब फंस जाल आदमी, केतनो करा केहू के मिले न वो। साथियों, जो विमान लंदन के लिए जा रहा था उसमें बहुत बढ़िया चालक पायलट, दोनों की जोड़ी बेमिसाल है, इतिहास गवाह है। एक सुमित सब्रवाल जी, दूसरा क्लाइव सुंदर। कई हजार घंटों प्लेन उड़ाने का रिकॉर्ड था, लेकिन हादसा पूछ कर नहीं आता है। जब होना होगा सुनिश्चित है बाबूजी हो जाएगा। पलक झपकते ही
विमान आग के गोले में बदल जाता है। भारत का सबसे विश्वसनीय प्लेन जिसका नाम एयर इंडिया है, जो टाटा ग्रुप का ये प्लेन है, ये 242 लोगों को लेकर उड़ान भरता है, जिसमें 10 क्रू मेंबर हैं पायलट को लेके, बाकी पैसेंजर, जिसमें से एक बचता है, बाकी लोग मारे जाते हैं साथियों। और जब मारे जाते हैं तो कवि को लिखना पड़ा कि जो होने वाला है कोई उसे टाल नहीं सकता, लेकिन बेसमय जाने का जो दर्द होता है वो बड़ा भयानक, बड़ा भयावह होता है। जिसके जो अपने गए हैं, किसी का बेटा गया है, किसी का पिता गया है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, तमाम लोग मौत के मुंह में चले गए। देखते ही देखते जिंदा जलकर राख हो गए। दुनिया देखती रही, प्रशासन के लोग देखते रहे, लेकिन बाबूजी बचा नहीं सके। जब तक विमान का ईंधन जो है खत्म नहीं होता है, तब तक आग जलती रहती है, और जब आग बुझती है तो कोई बच नहीं पाता है। किसी का सर कट गया है, फट गया है, कोई जलकर मर गया है, जो जहां पर है वहीं पर इस दुनिया को अलविदा कह गया। और जो नसीब वाला व्यक्ति था जो बच गया, वो आंखों देखी हाल बताया कि भैया एक पल मुझे भी लगा कि मेरी भी मृत्यु हो गई है, लेकिन बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जो अगर प्रभु ने चाहा तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे जितना बड़ा महाकाल आ जाए, अगर समय नहीं है तो आप जा नहीं सकते हैं। इतिहास गवाह है, यह घटना ने दिखा दिया। 242 लोगों में 241 लोग मरे, बाकी वहां पर जो डॉक्टर बेचारे नाश्ता भोजन कर रहे थे। 1:30 बजे का समय है, 20 छात्र मरते हैं आशीष बाबू। 241 प्लस 20 261 की पुष्टि दैनिक जागरण जो पेपर है कर रहा है। तमाम न्यूज़ों पर अलग अलग जानकारी मिल रही है। साथियों, जितने लोग इस हादसे में मौत के मुंह में गए हैं, इस काल के जाल में गए हैं, मैं अपनी टीम की तरफ से, बिरहा परिवार की तरफ से, कवि गुरुशरण यादव की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि भगवान उन मृत आत्माओं को शांति दें और परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। ऐसा घटना 2020 के बाद बाबूजी हुआ। बहुत दिन के बाद ऐसी घटना घटी है, जो इतना भयावह घटना घटी, जो पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। कवि ने आखिरी प्रमाण में लिखा, आखिरी भाव, जवन भैया घाव स्रोत भैया कभो न भरी, जहिया जाई बुलावा तब जाय के पड़ी। यही आशीष ओरिजिनलिटी है, यही सत्य है जो हमारे कवि गुरुशरण यादव जी लिख रहे हैं। ये सत्य है और 16 आना सत्य है, इसे झुठला नहीं सकते। जवन भैले घाव श्रोता भैया कबो ना भरी। जो हादसा हुआ है इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जहिया आई जब बुलावा तब जाए के पड़ी। जौने बहाना जे के जाए के बा जाई, लेकिन बेसमय जाना अपनों को दर्द देता है, दुख देता है, और यह दुख बड़ा असहनीय है। अरे एयर होस्टेस जो सिखावे सबको ज्ञान हम, वो लहू बचाई नहीं पावली परान हो। केहू अमर नहीं एक दिल भैया सब ही मरी, जहिया जाई बुला
ए बाबूजी, जो एयर होस्टेज लड़कियां होती हैं, वो जब आप प्लेन में बैठेंगे तो बताती हैं अगर कोई घटना घटेगी तो आपको ये करना है, बेल्ट लगाना है, मास्क खींचना है, ऐसे करना वैसे करना, तमाम ज्ञान की बातें बताती हैं बेचारी। लेकिन इस विमान में वो भी नहीं बच पाई। जो दुनिया को ज्ञान बताती है, आज वो भी मौत के जाल में फंस गई। मौत के जाल में जाकर बाबूजी वापस नहीं आ पाई, दुनिया को अलविदा कह के। वो बेटियां भी ना अपनों को बचा पाई ना अपने आप को, कि उम्र हो के ना आइल बा भैया, एक दिन सबके जाएगा। लेकिन मैंने बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, असमय जाना बड़ा दर्द देता है, बड़ा दुख देता है। तो साथियों, भगवान उन आत्माओं को मुक्ति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे, मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। आखिरी भाव में गुरु घराना के परिचय हो, यहाँ गीत खत्म होता। साधु बदलदास जकी मन माया राम गमगी, सूरज पाल गुरु जगन्नाथ अखिया बरसे लखी सीना, सपनावा साजल माटी में मिलल, संतोष कमल के लागल गुरु शरण में मनावा, सपनावा